जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। क्या होगा? और बीमारू राज्य 3 ठो था, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। क्या होगा? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,494 रुपया। सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,494 सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,494 सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,494 सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,494 सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,494 भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार। सबसे घटिया राज्य है बिहार, ठीक है जी। सबसे कम इनकम है बिहार वाले आदमी सबका। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार। सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर आय तथा उपभोग का अंतर भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान किसने लगाया?
अगला है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। औसत आय, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। औसत आय, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। औसत आय, औसत आय प्रति व्यक्ति आय का आशय है। औसत आय, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। औसत आय, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। अब पढ़ोगे? जी, एक बार रिवीजन कर लो। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित, विकसित। क्या कहलाता है? विकसित, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक, सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,440 रुपया। सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,440 रुपया। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार, बिहार। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार। बिहार। भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। उत्पादक के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान किसने लगाया? दादाभाई नौरोजी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान किसने लगाया? प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? चलिए अब याद कीजिए एक बार।